हार्दिक स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। फकुली ओपी क्षेत्र के गांव में नाबालिग के साथ किए गए दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बढ़ते उद्योग को लेकर बिहार को पुरस्कृत किए जाने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मंत्री शहनवाज हुसैन को दिया गया धन्यवाद। समरणालय सभा कक्ष में सेक्स वर्कर के अधिकार और दायित्व विषय पर किया गया कार्यशाला का आयोजन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। फकुली ओपी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दर्ज किया केस। कुडनी थाना के फुल्की ओपी इलाके में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद कुडनी थाना में वायरल वीडियो के आलोक में केस दर्ज किया गया। केस पास्को एक्ट में दर्ज की गई है। फिलहाल फुल्की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि केस नामजद किया गया है। गांव के ही एक युवक को आरोपित किया गया है। फिलहाल वह फरार है। रेप किसी खेत में किया गया प्रतीत हो रहा है। पीड़िता इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसे दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो सिर्फ 16 सेकंड का है। आखिरी में पीड़िता का चेहरा भी आरोपी ने दिखा दिया। मामला सामने आने के बाद गांव में तनाव है। पीड़िता का परिवार दहशत में है। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले में केस दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में धारा 164 का बयान दर्ज कराएगी। वीडियो वायरल हुआ है फकुली ओपी क्षेत्र में, एक उसमें आपत्तिजनक वीडियो है जिस वीडियो का सत्यापन किया जा रहा है और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑलरेडी एफआईआर कर लिया गया है और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में बढ़ते बिहार को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसको लेकर चैम्बर के सदस्यों ने मंत्री शहनवाज हुसैन को धन्यवाद किया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भारत सरकार द्वारा बिहार को राज्य में बढ़ते उद्योग के लिए पुरस्कृत किया गया। इसको लेकर उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बैठक की और इसको लेकर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को धन्यवाद दिया और कहा कि मंत्री शहनवाज हुसैन के अथक प्रयास एवं उनके प्रोत्साहन द्वारा बिहार में उद्योग लगाने की परिस्थितियां तैयार हुई और आज इसी की वजह से बाहर के बड़े बड़े उद्यमियों ने बिहार में उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है। अक्षरों में लिखी जाएगी, चूँकि बिहार को बढ़ते हुए उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने द्वितीय स्थान दिया है। इसी प्रकार हमारे माननीय उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जी निस्वार्थ जो प्रयास कर रहे हैं उद्योग बढ़ाने का, वो दिन दूर नहीं जब बिहार प्रदेश बम्बई और गुजरात को भी मात करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के कुशल कारीगर उन प्रदेशों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करते हैं। व्यवसायियों को बहुत बड़ा तोहफा सरकार के द्वारा मिला है। पारितोषिक मिली है। एमए से भी एक संस्था हमारी है, उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है भुगतान। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है बिहार, उत्तर बिहार के लिए। और हम चाहते हैं कि उत्तर बिहार के अंदर अगर सरकार की सोच अगर ईमानदारी से अगर ऐसी रही तो आने वाला उत्तर बिहार अघोषित राजधानी जो कहलाता है राजधानी के रूप में माना जाएगा। बहुत स्कोप है बिहार में, उत्तर बिहार में। यहाँ पानी है, यहाँ नदी है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ कर्मचारी हैं और उसके बाद उद्योग और व्यवसाय कमज़ोर है। इसके पीछे दोषी कोई है तो सरकार है, हम नहीं हैं। हमने कई बार कहा है कि उद्योग को बढ़ावा देना है तो आप हवाई अड्डे को चालू करना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ने डॉक्टर्स डे के पूर्व संध्या पर
कई डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारी और रोटरी क्लब द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई प्रमुख डॉक्टर शामिल हुए। समारोह के दौरान रानी दीदी ने सिविल सर्जन डॉक्टर सलम, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर भारद्वाज को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर शहर के डॉक्टरों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर स्थित सुख शांति भवन में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई की पूर्व संध्या पर डॉक्टरों के सम्मान में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक आयोजन रखा गया है, जिसमें शहर के कई पीढ़ियों के और विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित हुए हैं, जिन्हें हम मान सम्मान देते हुए हम शुभकामना अर्पित करते हैं और वरिष्ठ राजयोगिनी परम आदरणीय रानी दीदी के स्नेह आशीर्वाद तथा उनके द्वारा अर्पित शॉल और पुष्प गुच्छ के साथ उनका अभिनंदन किया गया है। उन्हें शुभकामना दी गई है और यह अभिनंदन, यह सम्मान सेवा के लिए, कर्तव्य के लिए, दायित्व के लिए, जीवन रक्षा के लिए, चिकित्सकों के लिए एक विशेष दिन हम अपने लिए रखते हैं कि एक दिन कम से कम उनकी उपस्थिति में हम अपने भाव को उनके लिए अर्पित कर सके। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने निजी कंपनी द्वारा सताए गए लोगों का केस मुफ्त में लड़ने का ऐलान किया। निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मोर्चा खोला है। फाइनेंस कंपनियों के सताए हुए ग्राहकों का फ्री में केस लड़ेंगे। उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि जो भी लोग फाइनेंस कंपनी के पीड़ित है वह एडवोकेट एसोसिएशन में संपर्क करे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों फाइनेंस के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। गरीब मजदूरों को फाइनेंस कंपनियां लालच देकर लूट रही है। फाइनेंस के वक्त ग्राहकों को बताया कुछ और जाता है और रकम वापसी के वक्त अलग विधि अपनाया जाता है, जिससे ग्राहक का आर्थिक और मानसिक दोनों नुकसान होता है। फाइनेंस कंपनियां मजबूर वर्गों को टारगेट कर उन्हें फाइनेंस की सुविधा देती है। फाइनेंस की सुविधा देते वक्त ग्राहकों को जो रकम बताई जाती है, वसूली के वक्त उससे कई ज़्यादा रकम वसूल ली जाती है। क्या कि मुजफ्फरपुर में बहुत ही धड़ल्ले से बहुत ही सारे फाइनेंस कंपनी है जो कि गाड़ी के फाइनेंस के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करता है और कर भी रहा है। उसमें होता क्या है कि लोगों को एक सब्जबाग दिखा करके कि आपको हम इतना पैसा फाइनेंस कर रहे हैं और उसके एवज में आपको ईएमआई प्रति मंथ देना है, आपको जो गाड़ी खरीदना है लोग खरीद लेते हैं। उसके बाद में जब पैसे की जब वसूली की जाती है तो किसी कंज्यूमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ये लोग करते हैं, किसी के साथ 30 महीना का, किसी के साथ 36 महीने का। तो जिनके साथ 30 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनसे 36 महीना, 37 महीना, 50-50 महीना तक का पैसा वसूली की जाती है और वह पैसा कभी भी सस्ता नहीं है कंज्यूमर का और कंज्यूमर परेशान हो जा रहे हैं। अंततः होता क्या है कि ये लोग, कंपनी वाले लोग, रास्ता पर कोई आदमी मोटरसाइकिल से, कोई आदमी कार से जा रहा है, उन लोगों का गाड़ी कोई लोग खिंचवा लेते हैं, गाड़ी कोई लोग जब्त कर लेते हैं। अब कोई आदमी की तबीयत खराब है और 50, अभी 1-2 मामला अभी हम लोगों के पास में नहीं है, ऐसा 20 मामला हम लोगों के पास में आया है। और खाली गांव देहात के जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों को यह कंपनी टारगेट कर रहा है कि इसका कैसे शोषण माने करे लोगों को। तो इस प्रकार का हम लोग जब देखे हैं तो काफ़ी हम लोग को ऐसा लगा है कि नहीं, वैसे लोग जो कोर्ट कचहरी नहीं आ पाएंगे, जिनको आने में प्रॉब्लम है, जिनको कानूनी जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है कि वैसे लोग जो कि फाइनेंस कंपनी से पीड़ित हैं, पैसे के अभाव में या किसी भी प्रकार की जो उनको दिक्कत हो रही है, आर्थिक दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत के अभाव में अगर कोर्ट कचहरी तक नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग एक मुहिम चलाए हैं। कंज्यूमर कोर्ट में उनका केस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ढर्रे पर जो ये
बहुत सारा फाइनेंस कंपनी चल रहा है अपने मुजफ्फरपुर शहर में, उस कंपनी वाले को यहाँ से पहले सबक सिखा करके उसको भगाना है। ऐसा मामला सिर्फ गाड़ियों में देखा जा रहा है या और भी मामला? नहीं, होम लोन्स में भी देख रहे हैं। होम लोन्स में ये लोग करते क्या है कि जैसे जिस समय ये लोग लोन वगैरह का ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उस समय ये लोग इंश्योरेंस भी करवा लेता है। बहुत सारा मामला ऐसा भी आया है। उदयपुर हत्याकांड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की बात कही है। का मैं घोर विरोधी हूँ। बहुत ही वाहियात इसने किया, जो भी किया है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा भी इसके लिए कम है। ये मुसलमान को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसका आपको ये करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान से भी उसका कुछ कनेक्शन निकल रहा है। हाँ, इसके तह तक जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी CBI जांच होनी चाहिए इसके लिए। उदयपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। मुस्लिम समाज और इस्लाम इसका कभी भी इजाज़त नहीं देती है और इस घटना की CBI जांच भी होनी चाहिए और बीच चौराहे पे उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग तमाम मुस्लिम वर्ग आज के डेट में जो भी हैं वो सब लोग यही का डिमांड, सभी का यही मानना है कि उसको फांसी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। इसके लिए हम लोग सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते रहे हैं और हम लोगों की एकजुटता और मिसालता पूरे दुनिया में कायम है। और हम लोग यही आह्वान करेंगे कि इस तरीके का घटना जो भी व्यक्ति देते हैं या ऐसी मानसिकता जो भी लोग रखे हुए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान से भी कनेक्शन की बात आ रही है। बिल्कुल, अगर उसकी कनेक्शन है, उसकी पाकिस्तान से कनेक्शन है तो उसकी CBI जाँच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और उसके तह तक जाना चाहिए कि आखिर ये बात, ये इतनी निंदनीय घटना, इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम उसने दिया कैसे। मोहम्मद इकबाल हुसैन, युवा जदयू अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। उदयपुर की घटना काफ़ी निंदनीय घटना है। इस पे जो काम किए हैं जिन लोगों ने, उन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए फांसी की। और ये मुसलमान और इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है कि किसी की हत्या कर दिया जाए इस तरह से। ये टोटल ही गलत हुआ है और मुसलमान इसका पुरजोर विरोध करता है इस चीज़ का। मेरा नाम फहमीद अनवर, युवा जदयू कार्यकर्ता। किस प्रकार देखते हैं? बहुत ही निंदनीय है और इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। इस्लाम धर्म में इस तरह की किसी घटना को जो है नहीं होना चाहिए और मुस्लिम लोग इसको नहीं मानते हैं। मिठनपुरा क्लब रोड को नगर निगम द्वारा पाइपलाइन को लेकर 2 जगह गड्ढे कर दिए हैं, लेकिन इसकी मरम्मत के नाम पर सिर्फ घेर दिया गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की कई सड़कों को करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया और उस सड़क को काफी खूबसूरत भी बनाया गया, लेकिन सड़क निर्माण करने के समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और सड़क बनाने के बाद इस सड़क को तोड़कर इस पाइप को मरम्मती किया गया। ये नज़ारा मिठनपुरा क्लब रोड का है। पाइप की मरम्मत कर तो दी गई, लेकिन सड़क के गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए अब यह खतरा बन चुकी है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर पर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें।
हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है
तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनालय सभा कक्ष में सेक्स वर्कर के अधिकार एवं दायित्व विषय पर आयोजित कार्यशाला में जिला जज, डीएम सहित कई अधिकारी शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में सेक्स वर्कर के अधिकार, सेक्स वर्कर की वैधता, पुलिस के अधिकार एवं दायित्व आदि विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर कोर्ट के जज, जिलाधिकारी, सभी डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर और सभी थानेदार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए जज ने सेक्स वर्कर के अधिकार, उनकी वैधता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को लीगल माना है और अपनी मर्जी से यह काम करने वाले वर्करों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती। साथ ही सहमति से यह काम करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। इस संदर्भ में कोर्ट ने सभी राज्य की पुलिस को सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया है। बेंच ने सेक्स वर्करों के अधिकार की रक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं इस मामले में डीएम ने भी अपनी बात रखी और बारीकियों को समझाया। इसका मेन मकसद था टू सेंसिटाइज द पुलिस पर्सनल्स, द मीडिया पर्सन्स, द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर इंश्योरिंग कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके राइट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। इसका मकसद है टू अप्राइज देम कि उनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बड़े इलोबरेटली आर्टिकल 21 को डिस्क्राइब किया और ये कहा कि जैसे अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे ही सेक्स वर्कर्स को भी ये राइट है। सेक्स वर्क से रिलेटेड है, उसमें जो सहमति से सेक्स व्यक्ति के द्वारा, एडल्ट्स के द्वारा किया जाता है, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, बल्कि कुछ उसके अदर पैरामीटर्स हैं वो ऑफेंस में आते हैं कि कोई ब्रॉथल चला रहा है या कोई किसी को इंस्टिगेट करने के लिए करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, देन इट इज़ एन ऑफेंस। इन्हीं चीज़ों को अवेयर करना है और एक और सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी इस कार्यशाला का मकसद ये कतई नहीं है कि किसी को पिन पॉइंट करें या किसी को एक्यूज करें। इसकी मंशा है कि हम लोग मिलजुल के इस बुराई से, इसमें फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकालें। बाबा गरीबनाथ के मंदिर समीप मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आनंद सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा आनंद सबके लिए कार्यक्रम के अंतर्गत
सत्तू वितरण का आयोजन गरीब स्थान मंदिर के पास किया गया। वही कार्यक्रम संयोजक पूनम गटानी ने बताया कि गर्मी को देखते हुए हमारी शाखा की तरफ से सभी लोगों एवं राहगीरों को सत्तू पिलाया जा रहा है। लोग बड़ी शौक से आकर सत्तू पी रहे हैं। यह कार्यक्रम विगत 12 सालों से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रियंका तुलसियान, संगीता गोयंका, मेघा सिस्का, पूनम गटानी, पूजा केजरीवाल आदि महिला लोग उपस्थित रही। संस्कृति शाखा की तरफ से सत्तू पिलाते हैं राहगीरों को गर्मी के मौसम के हिसाब से। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं हर साल की तरह। 15 केजी सत्तू है हम लोगों को, कि हम लोग गरीब स्थान में जाकर और आने वाले जाने वाले रिक्शा वाले सभी को सत्तू पिला रहे हैं। और सभी बहुत शौक से पीते हैं, कभी 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास। सत्तू भी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उसको पसंद भी बहुत आता है। और शाखा द्वारा हर साल लगाया जाता है। कितने सालों से यह कार्यक्रम चल रहा है? 12 सालों से समरनालय परिसर में नाई महासभा द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। राष्ट्रीय नाई महासभा मुजफ्फरपुर द्वारा 5 सूत्री मांगों के लिए जिला समरनालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि 5 सूत्री मांग के साथ मुजफ्फरपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो हम वर्तमान के डबल इंजन की सरकार को हम चैन की नींद सोने नहीं देंगे और सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करने का कार्य करेंगे। वही सभी नाई समाज के लोगों ने फैसला लिया कि अब हम सभी अपने हक और मान सम्मान के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। कर्पूरी ठाकुर में फर्जी विश्वास रखने वाले वर्तमान डबल इंजन की सरकार दावा करती है हम इनके अनुयायी हैं, हम उनके विचारधारा पर चलते हैं। हम नाई समाज के साथ साथ सभी पिछड़े वर्गों को ठगने का काम करती है। इस वर्तमान सरकार को जननायक कर्पूरी ठाकुर सिर्फ 24 जनवरी को याद आते हैं और 25 जनवरी को सभी भूल जाते हैं। आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले किया गया है, जिसका मुख्य मांग है पिछले 2 वर्ष में मुजफ्फरपुर शैलन संचालक की 3 हत्याएं हुई है, जिसमें अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं पर कोई पहल नहीं किया गया है। एफआईआर के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर के मांग है। इसी के क्रम में हम लोग का एक मांग है, मुजफ्फरपुर जिला समरनालय पे या मुख्यालय में कर्पूरी ठाकुर, इन सब तमाम मुद्दाओं के साथ आज मुजफ्फरपुर जिला समरनालय पे 1 दिवसीय धरना दिया गया है। और वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार इस तरीके से अगर कुंभकर्ण निंदा में सोई रहेगी और नाई जाति की अगर समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जन विकास मोर्चा द्वारा ट्रेड लाइसेंस और यूजर टैक्स के विरोध में अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। जन विकास मोर्चा ने नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी टैक्स तथा शहर की गंभीर नरकीय स्थिति तथा सभी सड़क पर हल्की बारिश में गंभीर जल जमाव के विरोध में समरनालय परिसर में चौथे दिन भी अनशन पर बैठे रहे। वहीं आज अपर नगर आयुक्त अनशन स्थल पर आकर अनशन कर रहे अनशनकारियों से अनशन समाप्त करने को कहा। उन्होंने कहा है कि सरकार से आपकी मांग के संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया है, जिस पर मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार ने जिलाधिकारी को प्रस्तुत मांग पत्र की प्रतिलिपि देकर उनसे मांग की कि ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स जनता के हित में समाप्त करें तथा शहर की गंभीर नरकीय स्थिति से छुटकारा दिलाएं। वहीं राकेश कुमार साहू ने बताया कि हल्की बारिश में शहर की स्थिति गंभीर और दयनीय बन जाती है तथा शहर के प्रमुख बाजार और गली में जल जमाव हो जाता है। उन्होंने बताया कि अपने अधिकार को लेकर, अपने ऊपर हुए जुल्म को लेकर रोड पर आ गए हैं। अगर काला कानून वापस नहीं होगा तो आंदोलन और तेज होगा। धरना का चौथा दिन है और जिस तरीके से पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम व्यवसायीगण, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, सभी लोगों का इस धरना का जो समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके की तानाशाही रवैया आज यहाँ के नगर आयुक्त, डीएम साहब और जो भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो लोगों पर ढा रहे हैं, यह लोग अब रोड पर निकल चुके हुए हैं। अपने अधिकार की मांग को लेकर, अपने ऊपर किए हुए जुल्म को लेकर
सभी लोग अब रोड पे आ गए हैं। अब जल्द से जल्द यदि अगर यह काला कानून वापस नहीं होता है तो यह बहुत बड़ा जन संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद इनको अपना शासन प्रशासन चलाने में बहुत कठिनाई होने वाला है। आपके माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आज धरना का चौथा दिन है और जिस तरीके का माहौल बन गया है आप जाकर उनको बताइए। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।